सहारनपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी राजनीति आजकल सोशल मीडिया पर जमकर चल रही है। सोशल मीडिया पर वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे राजनीति जो है वो गर्मा जाती है। पिछले कई दिनों से लगातार जो सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के देहात विधानसभा से विधायक हैं आशू मलिक, वो लगातार बिना नाम लिए अपने जो है एक के बाद एक पोस्ट डाल रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। और कल एक पोस्ट डाली थी आशू मलिक ने, इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि अज्ञानता से डर पैदा होता है जो चेहरे पर साफ दिखाई देता है। डर से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से इंसान का विवेक शून्य हो जाता है और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान तर्क नहीं कर सकता और ना ही तर्क सुन सकता। फिर यहीं से शुरू होती है मानसिक गुलामी और राजनीति का खेल। उन बेवकूफ़ों को आज़ाद कराना मुश्किल है जो अपनी गुलामी की जंजीरों की इज्जत करते हैं। बड़ा शातिर है, कदमों के निशान बाकी नहीं रखता, वो जिस सीढ़ी से चढ़ता है उसी को तोड़ देता है। इस पोस्ट में आशू मलिक ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन बड़ी गहरी बात कर दी। लेकिन जब उस पर कमेंट आने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं जो आशू मलिक के समर्थक थे वो कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उनको घेरते हुए दिखाई दिए। कमेंट एक इसरार चौधरी का भी था, समाजवादी पार्टी के ही नेता है, उनसे बात कर लेते हैं। आपके विधायक जी ने नाम तो किसी का लिखा नहीं लेकिन आपने तो सीधे इमरान मसूद को टारगेट कर दिया। उस पर इसलिए टारगेट किया है, अभी जब गठबंधन हुआ उस गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, चूँकि समाजवादी जो हमारी पार्टी के जो सीनियर नेतागण हैं उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस सांसद ने चोट पहुँचाने का काम किया था। उसके बावजूद भी जब गठबंधन हो गया, गठबंधन होने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के वो सभी साथी जो नाराज थे इमरान मसूद से, वो सब जो है इकट्ठा होकर उन्होंने कांग्रेस सांसद को चुनाव जितवाने का काम किया। चुनाव जब जीत गए, जीतने के बाद उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी पर ही अटैक कर दिया। अपने फ्लैक्स बोर्ड से उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ही फ़ोटो हटा दिया। उसके बाद फ़ोटो हटा दिया, चलो बात ठीक है। जब माननीय आशू मलिक जी ने समाजवादी पार्टी के बैनर लगाए और वो बैनर लगाए कांवड़ यात्रा के स्वागत में, उसके बाद उनके बैनर फड़वा दिए, उनके बैनर उतरवा दिए, तो जिससे साबित हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं गठबंधन को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से गठबंधन टूट जाए और भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा पहुँचे। आशू मलिक तो लगातार लिख रहे हैं लेकिन इमरान मसूद की तरफ से कोई लिखित में कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, तो कैसे दोषी मान सकते हैं आप इमरान मसूद? उसकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो तो उतार रखी है उसने अपनी पूरी। अच्छा। सोशल मीडिया की टीम तो समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। सोशल मीडिया टीम तो ये चाहती है कि गठबंधन आज टूट जाए। तो इसलिए मेरा तो गुजारिश है आपके माध्यम से, माननीय राहुल गांधी जी इसका संज्ञान लें और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करें। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस का सपा का गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं लेकिन ये लोग गठबंधन तोड़ने की साजिश कर रहे हैं जो कि बहुत गलत है। ठीक है, तो साहब ये बताइए कि क्या कैसे देखते हैं आप? लग रहा है भाई समर्थक तो कह रहे हैं कि दोनों नेताओं में आपस में ठनी हुई है, इनकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है। वाकई में ठनी हुई है क्या इमरान मसूद और आशू मलिक के बीच में? देखिए भाई साहब, जहाँ तक आशू मलिक जी की बात है, आशू मलिक जी ने ये जो चुनाव मारा हुआ है 2024 का और गठबंधन के प्रत्याशी हमारे कांग्रेस से इमरान मसूद साहब आए थे, तो आशू मलिक जी ने खुद भी और पूरी टीम को और जिला कार्यालय से लेकर के देहात तक, और ऐसा कोई गांव नहीं बचा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा जहां आशू मलिक जी वगैरह ने काम ना किया हो या समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने काम ना किया हो। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया और मेरा तो आग्रह इमरान मसूद साहब से भी और आशू मलिक साहब से भी ये है कि ये राष्ट्र की राजनीति है और राष्ट्र में जिसके लिए आप लड़ते आ रहे, इमरान मसूद साहब भी 17 साल से संघर्ष करते आ रहे और हम लोग भी लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, तो इसको ये कहीं न कहीं गच्छा देने का काम करने को जा रहे। लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से ना तो हुआ और न भविष्य में होगा। समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल जितनी मजबूती से जनता के बीच में आ सके, अपनी बातों को रख सके और भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र चल रहा देश में भी और प्रदेश में भी, उसको कैसे निष्क्रिय किया जा, तो समाजवादी पार्टी तो इस पर काम कर रही और इसी पे समाजवादी पार्टी की जो कार्यकारिणी है जिले की और जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, चाहे उनमें आशू मलिक जी हों, चाहे शाहनवाज जी हों, चाहे उसमें और दूसरे लोग हैं, सब लगे हुए हैं। तो हमारा तो मानना ही है, हम तो समाजवादी पार्टी के पक्के सिपाही हैं, जो हमारे साथ लगेगा उसको सम्मान देंगे, लेकिन उनका भी ये दायित्व बने कि समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे उसमें एमएलए हो, चाहे
एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, उसको अपमानित करने का काम नहीं होना चाहिए, चाहे वो वक्तव्य के द्वारा हो चाहे सोशल मीडिया के द्वारा हो। हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम तो ये चाह रहे कि गठबंधन था और गठबंधन रहे और गठबंधन रहता ही रहे आगे। ठीक है, फुरकान गोरी जी यहाँ पर हैं। आप तो बहुत सीनियर नेता हैं, सब लोगों के साथ काम किया है, मसूद परिवार के साथ भी आपने काम किया है। ये बताइए कि जो ये जंग चल रही है आजकल फेसबुक सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के बीच में और उनके समर्थकों के बीच में, क्या मानते हैं इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर इस तरह की राजनीति ये हमारे नेता लोग करेंगे तो दोनों ही दलों को नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही गठबंधन का बखूबी निर्वहन किया है। उसने कभी भी गठबंधन को, चाहे वो मायावती जी के साथ गठबंधन क्या हो या कांग्रेस के साथ क्या हो या आगे जिसके भी साथ करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा ही गठबंधन को जो है वो बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं और कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करते। अगर दूसरे दल के लोग गठबंधन तोड़ना चाहेंगे तो बहुत भारी नुकसान में रहेंगे, क्योंकि यहाँ आज जो वोट है वो इमरान मसूद ये ना समझे कि भाई मैं अपने बलबूते पर जीता हूँ, क्योंकि जनता की ये पहले से आवाज़ थी कि भाई हम तो गठबंधन को वोट देंगे और गठबंधन ही जीता है, व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता। और आइंदा भी अगर चुनाव होंगे और अलग अलग लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रहेगा और दूसरे लोग जो गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं भारी नुकसान में रहेंगे। तो जो लोग जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पर जो बातें लिखते हैं, क्या उनको कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को भी? उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक गठबंधन है वो किसी के बारे में इस तरह का सोशल मीडिया पे ना आकर इस लड़ाई को लड़ें, बल्कि जो लड़ाई है वो घर में बैठ कर लड़ें। और हम ये भी चाहेंगे कि भाई माननीय राहुल गांधी जी संज्ञान लें इस बात पर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी तो हमेशा गठबंधन को निभाते रहे हैं, निभाते रहेंगे, लेकिन दूसरे दलों का भी दायित्व बनता है कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहने की दिशा निर्देश दें और यहाँ गठबंधन को निभाने की पूरी कोशिश करने का काम करें। क्योंकि आने वाला जो 27 है 2027, उसमें अगर गठबंधन नहीं होगा तो नुकसान में रहेगा, गठबंधन रहेगा तो इंशाल्लाह सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। अगर ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो फिर तो नुकसान हो जाएगा 27 तक पहुँचते तो कैसे ख़त्म करेंगे इस चीज़ को? नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी इसका संज्ञान लें। समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने तो कभी किसी कांग्रेस के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोला। हमने कोई ऐसा नहीं किया कभी, ना हमने किसी का फ्लैक्स फाड़ा हो। समाजवादी पार्टी के लोग तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं यहाँ सहारनपुर के सांसद। क्या मानते हैं कि अपमानित हो रही है कि समाजवादी पार्टी सहारनपुर में कांग्रेस की तरफ? देखिए भाई साहब, अपमानित तो जिसे करेगा वो ऊपर वाला। अपमानित तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इसलिए नहीं हो रहा कि पिछली असेंबली आई थी, पिछली असेंबली में उनके सदस्य देख लो कितने हैं। तो अब अगर कांग्रेस जिंदा हुई, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें कहने में। देखिए, फायदा तो दोनों पक्षों को होता ही है। जब गठबंधन साझे में कोई खेती करेगा, खेती तो बढ़िया होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जनाधार पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। और ये आपके सामने है, समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट की कितनी सीटें जीत कर गई। हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी समाजवादी पार्टी। ये राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारे, और साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और हमारी जितनी भी प्रदेश और राज्य की टीम है, ला जिले तक, ला बूथ कमेटी तक, उन्होंने अपनी ईमानदारी से काम किया और ईमानदारी से आगे भी काम करेंगे। रही गठबंधन की बात, अगर वो जुड़ेंगे तो कुछ ले लेंगे। अन्य आपको पता कांग्रेस का क्या जनाधार उत्तर प्रदेश में है, सबके सामने है। ये कोई बात किसी से छुपी हुई नहीं भाई साहब। तो ये जी तो राहुल गांधी जी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं था, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही हमारे साथ लगा है तो हम इतनी सीटें जीत पाए हैं, वरना हमारा तो कोई यहाँ जनाधार था ही नहीं। इस चीज़ को तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को नसीहत दे रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर इन चीज़ों पर समय रहते लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।